साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सभी साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पदवृद्धि की चाह रखते हैं, वो पहले तो इस वीडियो को पूरा देखें, सोचें, समझें। उसके बाद आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है और क्या आप सोचते हैं और क्या समझना है, ये आपको देखना है इस वीडियो में। साथियों 11 अगस्त तक जो कंडीशंस रही, हम सब की भावना एक दूसरे से जुड़ी थी। हम सब ने एक दूसरे को मोटिवेट किया था, जोड़ा था और संघर्ष भी किया था। तो और हम 51,000 के लिए तीर मार रहे थे, जो कि काफ़ी कुछ कोशिश करने के बाद, क्योंकि वो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था गवर्नमेंट के, इसीलिए वो नहीं लगा, आखिरकार वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर कन्वर्ट D.Ed B.Ed का मैटर आ गया, तो मुझे उसमें इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन साथियों जो वहाँ साथ में थे, तो उनके उसमें आके मतलब हमने उस चीज़ को समझा और किसी न तरीके से हम कन्वर्ट हुए। साथियों उसके बाद भी चीज़ें रहीं, अलग तरीके से चलती रहीं और बाद में फिर अलग तरीके से प्रोसेस हुई। लेकिन उसके बाद फिर भी हमने पदवृद्धि को नहीं छोड़ा। सब अपने अलग दूसरे उसमें चले गए और प्रॉपर जो D.Ed के थे वो प्रॉपर D.Ed पे विश्वास करने लगे कि यहीं से सब कुछ हो जाएगा और हमारा हो जाएगा। लेकिन उस समय भी हमने पदवृद्धि को बना के रखा और अंततः शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा था कि देखो आप वेतन की मांग कर रहे हैं 51,000, हमने तो कभी कहा नहीं। लेकिन हम जो OBC के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं, उनको ज्वाइनिंग देने के लिए हम पदवृद्धि कर सकते हैं 10,000 के लगभग। ये हमसे कहा गया था, मुझसे खुद ही कहा था, जो मैंने आपको बताया था। साथियों अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये रहा वहाँ तक, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जहाँ आपको मेरा साथ देना चाहिए था, समझना चाहिए था और आपको जागरूक होना चाहिए था। लेकिन उस समय आपने मुझे इग्नोर किया और मुझे पूरी तरीके से बिल्कुल भी आपने उस तरीके से नहीं समझा जिस तरीके के मैं मुद्दे उठा रहा था। साथियों उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव ख़त्म होता है और उसके बाद फिर क्या है, D.Ed के अभ्यर्थी अपने D.Ed में जी जान लगा रहे थे। उसमें जितना खर्चा सारा मैनेजमेंट देख रहे थे, सारी कुछ मेहनत कर रहे थे, अच्छी बात थी, जैसा भी आपको लगा था कर रहे थे। लेकिन मैं उस मुद्दे को मैंने कभी कम नहीं होने दिया, पदवृद्धि वाले को। खासकर कुछ मीटिंग्स भी हुई ग्रुप में, कह रहे थे कि उस समय क्या OBC होल्ड का एक न्यूज़पेपर में वो न्यूज़पेपर छप के आ गया जिसमें मेरा नाम लिख के आ गया था और न्यूज़ छपी हुई थी। तो सभी बोल रहे थे कि आप OBC का मुद्दा ना उठाते हुए आप 10,000 11,000 के लिए लड़ो, जबकि 10,000 का आश्वासन मुझे मिला, मैं उसी के आधार पे लड़ रहा था। और उसमें ये चीज़ें भी मेंशन थी कि OBC होल्ड को हटाने के लिए 10,000 पद वृद्धि सरकार कर सकती है, नरसिंह वर्मा जी ने कहा है। सबसे बड़ा मुझे दुख तब हुआ जब मैं 10,000 पद वृद्धि के लिए 3 महीने तक भोपाल में निरंतर आता जाता रहा, संघर्ष करता रहा। लेकिन जो D.Ed के अभ्यर्थी थे जिन्होंने सिर्फ कोर्ट केस पे ही ध्यान दे रहे थे, जबकि मैं यहाँ ध्यान दे रहा था पदवृद्धि को। मैंने 10,000 पदवृद्धि को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक दो बार गूगल मीट भी रखी गई थी, तो सभी साथी कह रहे थे कि आप 10,000 की पदवृद्धि का मुद्दा उठाइए, तो मैंने उठाया। लेकिन कोई अभ्यर्थी, ना तो किसी ने किसी भी प्रकार का कोई साथ नहीं दिया मुझे, फिजिकली ना कोई आया, ना किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, ना कोई आया, कोई बिल्कुल भी नहीं आया। मैं अकेला लड़ता रहा 3 महीने तक। सब तमाशा देखते रहते थे। कोर्ट केस चल रहे थे, कोर्ट केस पे 100% वहीं ध्यान था सबका कि बस B.Ed बार हो गया, हम सबका हो गया। लेकिन उस समय मैं पद वृद्धि के लिए 10,000 के लिए लड़ रहा था, आप एक भी साथ नहीं दे रहे थे। मेरा वीडियो तक नहीं देखते थे बंदे, सब भूल गए थे, कहते ये तो चूतिया आदमी है, पागल आदमी है और ये पद वृद्धि होगी नहीं। इस समय वो या जो पद वृद्धि के लिए इसमें कमेंट करते हैं ना, और जो ग्रुप में बोल रहे हैं आजकल कि पद वृद्धि का मुद्दा नहीं उठा रहा है, वही उस समय कमेंट करते थे जिस समय पद वृद्धि का उठा रहा था मैं, कि आप D.Ed पे ध्यान दो और ज़्यादातर है और उस पर ध्यान दो। मैंने कि नहीं यार, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे अपना जो मुद्दा हमने उसको जीवित रखा है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता और कभी नहीं भुला सकता, मैं उसको संज्ञान में रखूँगा। मैंने उसको कंटिन्यू बना के रखा, 3 महीने तक कड़ी मेहनत की, प्रत्येक मंत्री पे जाके मैंने उस मुद्दे को इतना कंटिन्यू बना के बरकरार रखा, इतना उसको मजबूत रखा कि अभी तक वो बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान में है। उस 3 महीने विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद सब अभ्यर्थी खत्म हो गए थे, किसी को कोई मतलब नहीं था पद वृद्धि से। सब बस हो गया, हमारे 10,000 11,000 B.Ed बाहर, हमारा सिलेक्शन पक्का। जिनके 6 नंबर 8 नंबर कम थे वो अभ्यर्थी बोल रहे थे 10 नंबर कम थे।
जबकि मैं पद वृद्धि के लिए संज्ञान में अच्छे से उस मुद्दे को लेकर आया, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। बिल्कुल मेरे साथ में कोई नहीं आया, जबकि सबको साथ देना चाहिए था। कोई साथ बिल्कुल भी नहीं आया। ये बहुत गलत बात है। अब आप कह रहे हैं कि आप इसमें मुद्दा पद वृद्धि का नहीं जोड़ रहे हैं, और आप हमारा मुद्दा वो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो मैं आपको उनके लिए कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेव कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ पॉइंट बचे हुए थे उनको माननीय हाई कोर्ट पे छोड़ दिया, तो माननीय हाई कोर्ट ने भी उनको सेव कर दिया है। मैं आपको बता दूँ, कड़वा है लेकिन सच है। एक भी व्यक्ति अगर वहाँ से अब बाहर हो जाए ना, एक भी व्यक्ति बाहर हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, ठीक है। एक भी व्यक्ति वहाँ से नहीं होगा, लेकिन जो भी कंडीशंस रहे आप फिर भी वहाँ पे लगे रहो। अगर आपको लगना है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सब चाहते हो कि 10,000 पद वृद्धि हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो डीएड में अपनी प्रमुखता दिखा रहे हैं, और जो अभ्यर्थी जो 1,000 2,000 जो भी लोग हैं, और जो भी चाह रहे हैं कि पद बढ़ जाएं, हम आने को तैयार है, ये वो, तो आप खुद 2,000 लोग, 1,000 2,000 जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब आप नीलम पार की परमिशन लो। जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं उन साथियों से कहें कि भैया आप नीलम पार की परमिशन लो, हम सब आने को तैयार हैं। 2,000 लोग, 1,000 लोग जितने भी हैं, आप सभी लोग नीलम पार की परमिशन लो। और जो भी आप कोर्ट केस के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, कोर्ट केस के लिए, अब तो कोर्ट केस चल नहीं रहा, ख़त्म है इस समय। तो इस समय उन व्यक्तियों से कहो जो कोर्ट केस देख रहे हैं, और आप भी साथ दे रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, आप सभी लोग अब मैदान में आ जाओ। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी पद वृद्धि 100% हो जाएगी। आप लगभग 1,000 लोग आ जाओ। 5 दिन का अनिश्चितकालीन परमिशन का ले लो। नीलम पार्क बहुत बड़ा है, वहाँ संख्या ज़्यादा रहेगी और लंबा संघर्ष रहेगा 4-5 दिन का। तो वैसे तो वो आउट में है, लेकिन जैसे ये संघर्ष रहेगा तो सारा मीडिया सब कुछ मंत्री तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे, लेकिन आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कड़वा है लेकिन देखो सच्चे से समझना, मैं क्या स्पष्ट बोलता हूँ, ख़राब व्यक्ति हूँ बहुत। मुझे किसी का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं किसी की बेवजह सुनना पसंद भी नहीं करते। मैं एक्चुअल बात बताता हूँ, वास्तविक बात बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 पद वृद्धि का जो आश्वासन दिया था, ओबीसी होल्ड हटाने के लिए क्यों ना दिया हो, वो कैसे भी दिया हो, लेकिन 10,000 पद वृद्धि अगर करने का है उनका, तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से दोबारा से ये सॉल्व हो जाए वहाँ से, तो वहाँ से मुझे 1% भी नहीं लगता होगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ अगर दिमाग वहाँ लगाना है तो वहाँ लगाओ। और बाकी मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरे इस कमेंट में 10,000 पद वृद्धि के लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, और लेकिन मैंने फिर भी उस चीज़ को सेकेंडरी चीज़ में रखा है। ऐसा नहीं है कि हम जब भी हम कहीं जाते हैं और मंत्री हमसे जब पूछते हैं कि आप बताओ हम क्या सॉल्यूशन निकालें, तो हम उनको यही कहते हैं कि सर अभी आपने अभी बताया था, एक डाटा दिया था जिसमें 2024-25 के सत्र में आपने 6,000 पदों का जिक्र किया है कि हमारे पास 6,000 पद रिक्त हैं, जो कि आपके द्वारा डाटा दिया गया, आप उनको कर सकते हैं। ये अपनी तरफ से रिस्पॉन्स आज भी हम सेकेंड तौर पर देते हैं, आज भी हम उसको बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। बाकी आप सबको थोड़ा सा बुरा लगे क्योंकि आप सबसे भावनाएं जुड़ी हैं। मुझे प्रत्येक पद वृद्धि का व्यक्ति जानता है अच्छी तरीके से, मुझसे मिला भी है, मिला जुला भी है, चाहे भले 2 बार क्यों ना आया हो, लेकिन मुझसे वो ज़रूर मिला होगा यहाँ आपके भोपाल में, किसी भी ज़िले का हो या अदर स्टेट का भी हो सकता है। तो आप सबको मेरे लिए यही बात है, अगर आप इस समय बिल्कुल घर पर फ्री बैठे हैं या 1,000-2,000 लोग हैं, आप एक्टिव हैं, आप अगर चाहते हैं कि ये पद बढ़ जाएँ, ऐसा सब कुछ हो जाए, और वो साथी जो अपना कोर्ट केस भी देख रहे हैं उनसे भी आप कहें और आप खुद आएँ, दोनों आएँ, परमिशन लें 5 दिन की, और नीलम पार की परमिशन लें और करें। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, डोंट वेरी, मुझे कोई इशू नहीं। हम करना भी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि हमको सिर्फ वहीं पर दिमाग लगाना है कि यहाँ भी लगाना है। देखो वहाँ से तो सेफ़ है, वहाँ से कुछ होगा नहीं, ये 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बुरा लगे इसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे, क्षमा मैं इसीलिए मांगता हूँ, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा इसीलिए मांगता हूँ क्योंकि हम सबकी भावना एक दूसरे से जुड़ी है, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने वर्ग 3 के जो पद वृद्धि के साथ जुड़े थे शुरुआत में 51,000 से लेकर आज तक, वो सब हम कहीं ना कहीं 1-2 बार ज़रूर मिले होंगे उनसे, और हमने हमेशा से उसको बुलंद किया, आवाज़ को उठाया है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, मानते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थी जो कम से कम 1,000 के लगभग 1,500-700 तो होंगे ही,
है ना। और आप सब आएँ, 5 दिन की नीलम पाल की परमिशन लें, आप जागरूक हों और हो जाएगा 100% कन्फर्म है। ठीक है साथियों, बाकी इतनी सी बात थी। बाकी जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ वो एक्शन मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं। और मेरी जो संख्या है इस समय जो हो पा रही है वो अभी हमने पहली बार किया तो कम से कम 50 से 60 से 70 के बीच में लगभग लोग थे, और अब की बार संख्या हो सकती है ज़्यादा भी। लेकिन क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं दिन में सो नहीं पाता, रात को नहीं सो पाता, दिन में आराम नहीं कर पाता, खाना टाइम से नहीं खा पाता, हालत ऐसी हो रही है कि पूछो मत। इतनी मेहनत करता हूँ कि दूसरा एक व्यक्ति आएगा ना, दूसरे दिन भोपाल नहीं आएगा, एक दिन रह के दूसरे दिन ये सोचेगा कि मुझे कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, स्टेशन पे सोऊंगा कि भूखे मर जाऊंगा कि पानी नहीं मिलेगा मुझे, ये सब सोचेगा। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, 10:30 बज रहे हैं। अभी मुझे किसी मंत्री से मिलने जाना है, 2 मंत्री से मिलने जाना है, मुझे अपनी बात रखवानी है और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले जहाँ से मैंने लेटर्स लिखवाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आप करें, और नहीं अगर नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे, क्योंकि मैं आप सबसे जुड़ा हूँ और मुझे थोड़ा सा आहत होता है कि यार मेरे प्रति कोई ऐसा कमेंट करता है कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे, तो मुझे दुख होता है इस बात। बस इतनी सी बात है। बाकी अगर आपको जो अच्छा लगे वो करिए। अब देखिए मेरे पास 4 एक्चुअल मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं जो अटके हुए हैं। मैं उन मुद्दों के लेकर पूरी दम लगा दूँगा, जितना मुझसे होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन मुद्दों को सॉल्व किया जाए। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एक बार और बता दूं, किसी को लग रहा हो कि भैया आप तो इनकी होल्ड क्लियर हो गया, वेटिंग क्लियर होगी, प्रयोगशाला की भर्ती होगी, दिव्यांग भी फर्जी बाहर हो गए, उनकी जगह वास्तविक दिव्यांग भी लगे, ज़रूरी नहीं है ये हो जाए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाए। लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम, और हमने छोड़ी नहीं आज तक। इतना मुद्दा हाईलाइटेड है कि शिक्षा मंत्री जी और विभाग इतना परेशान है इस समय कि वो कह रहा है कि कैसे हम इसको निपटाएं मैटर को। इतना तो हम अपना मुद्दा उठा ही लेते हैं, इतना तो हम ज़ोरों तक आवाज़ अपनी पहुंचा ही देते हैं। तो इतनी सी बात है, आपको समझना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है साथियों, सबका शुक्रिया। और मेरी भावनाएं आप सबसे बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल मुझे आपके प्रति कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस चालू हुई थी उस समय भी मेरा वेटिंग में था, और तब भी मैं 51,000 के लिए पूरा नेतृत्व कर रहा था, लड़ रहा था। और मैंने क्या नहीं किया, आप सबने देखा है, आप सबके साथ जोड़ा था, सबको भूख हड़ताल वगैरह सबके साथ की हैं, सबने की, हम सभी साथियों ने की है, हम सब ने उस चीज़ को देखा है अच्छे से। तभी मैं कर रहा था यार, मैं तो तभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद भी मैं यहाँ रुका था। मैंने तो हमेशा भैया सबके बारे में सोचा, क्योंकि मुझे दुख इस बात का था कि भर्ती 12 साल बाद आई है, इसीलिए हमने उस मुद्दे को अच्छे से उठाया, चला अभी। ठीक है, तो बाकी आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मैंने आपको चीज़ बता दी। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 पद वृद्धि और आश्वासन को पूरा किया जा सकता है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 की संख्या अगर मैदान में होगी, और जो आप लीड कर रहे हैं वहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उसके अलावा अगर आप यहाँ मेहनत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी सारी मेहनत है वो पानी में चली जाएगी। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो को पूरा देखा और समझा। आपने समझा होगा, मैं ये पूरी आशा करता हूँ आपसे कि आपने पूरी चीज़ें समझी होंगी। बट मुझसे अब आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जो एक्चुअल मुद्दे उठा रहा हूँ उसमें सेकंड ऑप्शन मैंने उसमें वही रखा है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि आप क्या सॉल्यूशन बताएंगे, मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार कहा है कि जो 6,000 पद आपके सॉल्यूशन में हमें अभी 2024-25 सत्र में खाली बताएं, आप उनको करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 मुद्दे उठाना हमारे ज़रूरी है। बीमारी बताना ज़रूरी है कि हमारी ये 4 बीमारियाँ हैं, इनके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, सरकार जाने क्या जाने। हमारे पास इन बीमारियों के लिए 6,000 पद वृद्धि है, जो कि आपने ही दिया था, क्योंकि हम वो उन तथ्यों को देखते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने 6,000 का डाटा दिया है 24-25 सत्र में, तो हमारे पास तो ये बीमारी है, ये इलाज है। बट सरकार क्या चाहती है, वो करती है कि नहीं होल्ड क्लियर होगा कि नहीं होगा, वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, फर्जी दिव्यांग की जगह वास्तविक दिव्यांग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और जो 1696 पद है वो भरे जाएंगे नहीं, ये कोई क्लियर नहीं है। ये सिर्फ कोशिश है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।